इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 मेन टॉपिक्स आते हैं। पहला सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस और तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ये 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना होता है। एक क्वेश्चन इससे एकदम 100% कंफर्म है जेई में। इलेक्ट्रोलिसिस और कंडक्टेंस में से एक क्वेश्चन आता है। नीट में इन तीनों से एक एक क्वेश्चन तो आना ही है, किसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ जाता है, मतलब समझ लो 3 से 4 क्वेश्चन नीट में आता है। अब सेल जो है वो बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कराते हैं। तो ये दोनों ही सेल है, थोड़ा सा बस फर्क है। ठीक, पहले हम लोग सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है वो समझो। डिवाइस which converts chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम लोग बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या होता है देखो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 कंपार्टमेंट होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं एनोड, और राइट हैंड साइड में जो कंपार्टमेंट होता है इसको बोलते हैं कैथोड। एनोड हम कैसे बनाते हैं, किसी मेटल की रॉड को लेंगे, जैसे मान लो जिंक मेटल की हमने रॉड ले ली, जिंक की रॉड, और उसको जिंक के इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिप कर देंगे। जिंक की रॉड को जिंक के इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिप कर देंगे, जैसे मान लो जिंक सल्फेट में हमने इसको डिप कर दिया ZnSO4 में। इसी तरह से कैथोड में हम एक मेटल की रॉड लेंगे, मान लो कॉपर की हमने रॉड ले ली, और उसको उसी मेटल के इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिप कर देंगे। तो मान लो हमने कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया। इन दोनों को हम लोग एक वायर में अमीटर लगा करके कनेक्ट कर देंगे। अमीटर क्यों लगाएंगे, ताकि करंट को मेजर कर सके। और अंदर से हम लोग यू शेप में एक ट्यूब लेंगे, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या होगा कि ये जिस मेटल की हमने रॉड ली है वो मेटल ऑक्सीडाइज होकर के सोल्यूशन में चला जाएगा, Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन खुद सोल्यूशन में जाएगा और रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा। यहां से Zn ऑक्सीडाइज होकर के Zn2+ बनाएगा, सोल्यूशन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और एनोड खुद नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, रिडक्शन। तो कॉपर सोल्यूशन से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu बना देगा। मतलब ये जो कॉपर सल्फेट है इसमें से जो Cu2+ है वो इस रॉड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन खींच करके खुद Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। तो यहाँ से Zn निकलेगा, ये रॉड धीरे धीरे पतली होती जाएगी और कॉपर इसके ऊपर बैठता जाएगा, ये रॉड ये मोटी होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लिया जाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में
कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हमसे बोला जाए सेल रिएक्शन लिखने के लिए, तो कैथोड और एनोड के रिएक्शन को जोड़ दो, हमको सेल रिएक्शन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? Zn प्लस Cu2 प्लस से Zn2 प्लस Cu, ये सेल रिएक्शन हो गया। तो अब तुम देख सकते हो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहां से भाई इलेक्ट्रॉन कैथोड एनोड से उठेगा, कैथोड की तरफ जाएगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एनोड से कैथोड, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से होगा? एनोड से कैथोड। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा? कैथोड टू एनोड। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये हुआ, करंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट, करंट का डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जनरली KCl होता है। जैसे क्या होता है कि जब Zn2 प्लस यहाँ आता है तो Cl माइनस यहाँ से यहाँ जाएगा, Zn2 प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, और K प्लस इधर से इधर आ जाएगा, क्योंकि Cu2 प्लस निकल जाएगा, सल्फेट बचेगा, K प्लस इधर आ जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो सॉल्ट ब्रिज है, इसका दो मेन काम होता है। पहला काम सर्किट को इंटरनली अंदर से कनेक्ट करना और न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कैटायन और एनायन इन दोनों की स्पीड बराबर होनी चाहिए। मतलब जितने टाइम में Cl माइनस इधर है, उतने टाइम में K प्लस इधर है। ठीक है, ये लिख लो, ये जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हेडिंग डालो, उसका डेफिनेशन लिख लो, कंस्ट्रक्शन लिख लो, ये पूरा इतना है लिखो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन लिखने के बाद ये जब तुम बनाओगे डायग्राम, डायग्राम के पहले लिख लेना कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना? अरे पूरा इतना लिखो। बोर्ड या नेटवर्क तो यहाँ पर बढ़िया आ रहा है, तो अगर बोर्ड ब्लर आ रहा है तो हो सकता है तुम्हारे साइड में नेटवर्क का थोड़ा इशू हो। जो बोला है वो तो सुना ही होगा। नोट्स बनाने की जहाँ तक बात है, तो अभी थोड़ा देर रुक करके बना लेना इस पोर्शन को। इस पूरे पोर्शन को लिखने में एक पेज लगता है। नेटवर्क यहाँ से ठीक आ रहा है हमारी तरफ से।
केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, बता रहे हो केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे नया चैप्टर। चलो देखो, ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कैसे कन्वर्ट करती है? रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। इसमें हम लोग दो कंपार्टमेंट लेते हैं, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। जैसे मान लो हमने जिंक का एनोड बना लिया, जिस मेटल का हम लोग एनोड बनाते हैं उस मेटल की रॉड को उसी मेटल के इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का मतलब ऐसा सोल्यूशन जो वाटर में सॉल्युबल हो, जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में डिसॉल्व कर दिया। कैथोड जैसे मान लो कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व करके बना लिया। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मेटल की हमने रॉड यूज की है, इस मेटल की रॉड में से जिंक निकलेगा, सोल्यूशन में चला जाएगा ऑक्सीडाइज होकर के। तो ये तो सोल्यूशन में चला गया, ये रॉड के ऊपर रह जाएगा, जिस वजह से रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एनोड पे होता ऑक्सीडेशन है और चार्ज नेगेटिव होता है। कैथोड पर आए तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया गया इसमें से Cu2+ रिड्यूस होकर के इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। रिड्यूस कहां से होगा? इस रॉड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रॉड के ऊपर आ जाएगा, यहाँ रिडक्शन हो जाएगा। तो एनोड और कैथोड इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेल का रिएक्शन बनेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ होगा। जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन उसका उल्टा होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है, कैथोड से एनोड। अब बीच में जो चीज लगाई गई है उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज।
सॉल्ट ब्रिज यू शेप में ट्यूब होती है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिला होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, मतलब उसके अंदर जो आयंस होंगे वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब देखो हम लोग सॉल्ट ब्रिज की बात कर लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या होगा। आओ चलो देखो, अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज पर जाने के पहले एक चीज और बता दें, फिर सॉल्ट ब्रिज पर जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक कंपार्टमेंट बनाया था एनोड का, इधर कंपार्टमेंट बनाया था कैथोड का, तो हम लोग हर बार इस तरह से डब्बा डब्बा बना करके नहीं रखेंगे। हम लोग सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे हमने यहाँ पर कंपार्टमेंट बनाया था जिसमें कॉपर जिंक था, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था, बस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हमारा एनोड हो गया। यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कुछ भी C1 मान लो। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज के लिए हम लोग 2 लाइन खींच देते हैं, इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज। कैथोड पर रिडक्शन हो रहा होता है तो Cu2 प्लस कंसंट्रेशन कुछ रहा होगा C2 मान लो, हो गया। ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हर बार डब्बा डब्बा बनाएंगे जगह ज्यादा लगेगी, तो हम लोग जो रिएक्शन हो रहा होता है उसी फॉर्म में लिख देते हैं। जो चीज पहले लिखी जाती है लेफ्ट हैंड साइड में वो चीज एनोड होती है, और वैसे भी तुम देख सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो चीज राइट हैंड साइड में लिखी गई है वो चीज कैथोड है। कभी कभी यहाँ पर ऐसे सॉलिड भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ये दिखा रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन लिख लो, उसके बाद हेडिंग डालो सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज पहला पॉइंट, इट इज अ यू शेप्ड glass tube filled with inert electrolyte जो कि जनरली KCl होगा। filled with inert electrolyte जो कि जनरली KCl होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग सॉल्ट ब्रिज में यूज करेंगे, द इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट क्यों लिखें? ताकि वो किसी चीज के साथ रिएक्ट ना करे। इनर्ट तो होगा ही, उसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? द इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन salt bridge should be such that the speed of
cation is equal to speed of its anion। ये वही बात है जो बताया था, जितने टाइम में एनायन एनोड की तरफ आएगा उतने टाइम में कैटायन कैथोड की तरफ पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि दोनों एक साथ न्यूट्रल हो जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इफ इन एनी कंपार्टमेंट देयर इज Ag प्लस आयन, Pb2 प्लस आयन, थैलियम आयन एटसेट्रा, मतलब ऐसे आयन जो क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। Ag प्लस प्रेसिपिटेट करता है, मरकरी करता है, लेड करता है, मरकरी भी लिख लो, थैलियम करता है, मरकरी करता है, आर प्रेजेंट, तो हम लोग देन KCl इज नॉट यूज्ड, तब हम KCl यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज देयर विल बी precipitation of AgCl, PbCl2, TlCl एंड HgCl2। भाई अगर इनमें से कोई आयन होगा और तुम KCl यूज करोगे तो Cl माइनस जो तुम्हारा आएगा एनोड की तरफ, AgCl प्रेसिपिटेट कर जाएगा। सॉल्ट ब्रिज है, मान लो कि भाई तुम्हारा ये एनोड है, ये कैथोड है, ये सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पर सपोज Ag प्लस आयन है, Cl माइनस आएगा, यहाँ प्रेसिपिटेट करते 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 एक समय आएगा कि यहीं पर प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, ये पूरा का पूरा इसका जो मुंह है ये बंद हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा तो फिर Cl माइनस आ ही नहीं पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा इधर की तरफ कोई भी चीज प्रेसिपिटेट नहीं करेगी, क्योंकि K प्लस किसी के साथ प्रेसिपिटेट नहीं करता है। तो हमको कैथोड का टेंशन नहीं है, हमको एनोड का टेंशन है। एनोड में जब भी इनमें से कोई आयन होगा तो Cl माइनस यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज इनके करस्पॉन्डिंग जो Cl आएगा उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। precipitation of AgCl2 at the mouth of salt bridge and it will stop functioning। ठीक है। चौथा पॉइंट, सॉल्ट ब्रिज completes the internal circuit and maintains electrical neutrality। ये सॉल्ट ब्रिज का काम है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, दो काम है। सॉल्ट ब्रिज में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पीड वाला ध्यान रखना होगा। जनरली KCl हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई होगा तो हम लोग KCl यूज नहीं करेंगे, बल्कि अगर मान लो इसमें से अगर KCl हम यूज नहीं करेंगे तो ये भी पूछ सकते हो तुम कि क्या यूज करेंगे, तो ऐसे केस में हम लोग अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट टाइप की चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये उतना अच्छा तो नहीं होता है क्योंकि इनमें कैटायन और एनायन की स्पीड एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, लेकिन K प्लस और Cl माइनस में कैटायन और एनायन की स्पीड एग्जैक्टली सेम होती है। चलो सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिखो।
जिन लोगों को लग रहा है कि स्पीड तेज है वो लोग थोड़ा पेशेंस रखें। हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ओवरव्यू के बाद पढ़ाने में धीरे धीरे समय ज़्यादा लगता है। जैसे शुरू में जब पहला लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का भी पढ़ाया था तो कुछ लोगों का लगना था कि भाई 8 लेक्चर 9 लेक्चर की चीज़ एक लेक्चर में कैसे होगी, वो ओवरव्यू था। धीरे धीरे हम लोग अंदर की तरफ जब जाते हैं तो टाइम लगता है, धीरे 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 धीरे। अभी तक जो बताया है उसमें ध्यान इंपॉर्टेंट बात क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन, करंट के फ्लो का डायरेक्शन, एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर कैसा आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है। ठीक है ना, लिखो इतना जल्दी से।
चलो अब देखो, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। अब हम लोग वापस से जरा सेल पर आते हैं। हमने जो सेल लिया था वही हम लोग फिर से ले रहे हैं। ये सॉल्ट ब्रिज हमने बनाया था, ये एनोड, ये कैथोड। एनोड में हमने क्या किया था, जिंक की रॉड ली थी और उसको जिंक के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया था। जिंक की रॉड लेकर के जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया था। इसी तरह से यहां पर हमने क्या किया था, कॉपर की रॉड ली और उसको कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया। इनको हमने एक वायर से कनेक्ट किया अमीटर लगा करके, जिससे करंट को मेजर कर सके। अब देखो, ठीक बात है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, लेकिन मेंटेन रखने के पहले जब जिंक यहां से ऑक्सीडाइज होकर के सोल्यूशन में आएगा तो यहां पर Zn2+ आएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। जहां भी प्लस माइनस डेवलप होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल डेवलप होगा। प्लस माइनस आएगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो तरह का पोटेंशियल डेवलप होगा। यहां पर प्लस माइनस आया है, प्लस माइनस आने की, भाई जिंक जब ऑक्सीडाइज होकर के सोल्यूशन में जाएगा तो Zn2+ सोल्यूशन में आएगा और यहाँ रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो प्लस और माइनस के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली जब यहां से कॉपर 2 और ये सल्फेट के ऊपर -2, कॉपर 2 इसके ऊपर डिपॉजिट होगा इससे इलेक्ट्रॉन खींच करके, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा, वो पोटेंशियल रिडक्शन की वजह से हो रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। जहां भी प्लस माइनस आएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। जब ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब रिडक्शन की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम लोग लिखेंगे ई, पोटेंशियल को ई से लिखेंगे, और ऑक्सीडेशन है ना, Zn से Zn2+, इसका मतलब हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। वहीं पर अगर E नॉट ऊपर आ जाए, Zn से Zn2+, इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो किसका है, किस एलिमेंट का है उससे मतलब नहीं है, टर्मिनोलॉजी समझिए। ऊपर नॉट नहीं लगा रहेगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऊपर नॉट आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी तरह से जब रिडक्शन हो रहा होगा Cu2+ से Cu, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और जब तुम नॉट लगा दोगे E नॉट Cu2+ से Cu, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन से आएगा और रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड होने और स्टैंडर्ड नहीं होने में क्या डिफरेंस है। जब स्टैंडर्ड होगा तो ये जो आयन है इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा। जब स्टैंडर्ड नहीं है तो ये कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। सॉलिड के कंसंट्रेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर स्टैंडर्ड है, Cu2+ का कंसंट्रेशन 1 है,
यहाँ पर Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। स्टैंडर्ड जब भी होता है तो जो आयंस है उनका कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, और अगर कोई चीज गैसियस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में, तो उसका प्रेशर 1 atm लेंगे। गैस का प्रेशर 1 atm, आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर, और टेम्परेचर जो भी होगा कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री होता है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब हो गया जो भी आयन होगा उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर कांस्टेंट जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और गैसियस फॉर्म में कोई भी चीज होगी तो उसका प्रेशर 1 atm। ये स्टैंडर्ड का मतलब है। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड का मतलब है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम को। अब देखो, किसी भी चीज का अगर हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल बराबर नेगेटिव ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो बात स्टैंडर्ड के लिए वो बात नॉर्मल वाले के लिए भी, ई रिडक्शन पोटेंशियल बराबर नेगेटिव ऑफ ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब अगर तुमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो उसका साइन बदल दोगे, रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। अगर तुमसे बोला जाए सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं बोला जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बोल करके सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल बोला है तो उसका, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है तो उसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर तुमको बोला जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो उसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। जब ऑक्सीडेशन बोला जाएगा तभी ऑक्सीडेशन लिखेंगे, अदरवाइज हमेशा क्या लिखेंगे, रिडक्शन। साथ ही साथ अगर तुमको कैथोड और एनोड दोनों का पोटेंशियल पता चल गया तो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल बराबर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हम अपना पूरा कैलकुलेशन सिर्फ किससे करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल से। क्योंकि भाई देखो, अब ऑक्सीडेशन भी याद रखो, रिडक्शन भी याद रखो। अब तुम ये कर सकते हो कि माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब प्लस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला बना लो भाई, हमने यहाँ दोनों रिडक्शन लिखा है, तुम दोनों ऑक्सीडेशन लिख लो, या एक दूसरा फॉर्मूला हो गया, या फिर इसको ऑक्सीडेशन कर दो इसको रिडक्शन रहने दो, या इसको ऑक्सीडेशन कर दो इसको रिडक्शन रहने दो, आंसर तो सबसे सेम आएगा। तो तुम आज के बाद एक बात ध्यान रखोगे, जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करोगे हमेशा कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे। अगर क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो साइन बदल दो, रिडक्शन आ जाएगा। रिडक्शन के, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दो, तुमको सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल क्यों यूज करना है। बात सही है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा भाई, नेगेटिव होता है, यही तो होगा। तो एक जगह आप रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रखेंगे, एक जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू रखेंगे। कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूजन हो जाता है, साइन उल्टा रखा जाता है। इसलिए हमने क्या किया, जब हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में रिलेशन पता ही है तो भले ही यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा होगा, हम साइन चेंज करके रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा, हमको बस एक वैल्यू यूज कर रखनी है, याद रखनी है हमेशा कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो रिडक्शन निकाल लो, वो वैल्यू यूज कर लो। ठीक है ना। साथ ही साथ इफ E naught cell is greater than 0 then only cell is feasible। जब E naught cell greater than 0 आएगा तभी सेल फिजिबल होगा, मतलब सेल काम करेगा, अदरवाइज सेल काम नहीं करेगा। लिखो इतना।
चलो भाई, तो देखो आज क्या बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। उसमें एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड और कैथोड को इंटरनली हम लोग सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज सोल्यूशन को न्यूट्रल बना करके रखता है और इंटरनली सर्किट को कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें कैटायन और एनायन की स्पीड लगभग बराबर होनी चाहिए। एनोड पर ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में डिफरेंस किसका है? आयन के कंसंट्रेशन का। आयन का कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड में 1 होना चाहिए। कोई भी चीज अगर गैसियस फॉर्म में उसका प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा जो कि जनरली 25 डिग्री। तो वही बात रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साइन को बदल दो तो रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। हम सारे न्यूमेरिकल्स रिडक्शन पोटेंशियल से करेंगे। हम एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। लेकिन हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन चेंज करके। तो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देंगे। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा तो सेल फिजिबल होगा। ठीक है, आज बस इतना ही, यहीं तक रखते हैं। कल इसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताएंगे और उससे उसका क्या